नमस्कार। चलिए जनवरी 2026 के भारत की एक झलक देखते हैं। ये एक ऐसा देश है जो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत अपनी कहानी कैसे लिख रहा है। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? हम 5 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार, फिर देखेंगे कि इसका लोगों और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। उसके बाद बात करेंगे सुरक्षा और व्यापार की, फिर देखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है और आखिर में देश की सांस्कृतिक हलचल को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के इकोनॉमिक इंजन की। वो कौन सी नीतियां और टेक्नोलॉजी हैं जो इस देश को आगे की तरफ धकेल रही हैं। देखिए, सरकार अपनी सभी बड़ी वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीम्स का एक बहुत बड़ा रिव्यू कर रही है। मतलब एक तरह से ग्रोथ का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है ताकि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे। और ये पूरी स्ट्रैटेजी ना 4 मेन पिलर्स पर खड़ी है। हेल्थ केयर को सबके लिए आसान बनाना, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा करना और डिजिटल पेमेंट्स को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। मतलब ये एक बहुत बड़ा और कंप्लीट प्लान है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 80%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि इंडियन रेलवे ने दिसंबर 2025 तक अपने बजट का 80% हिस्सा सेफ्टी और एक्सपेंशन पर इस्तेमाल कर लिया है। वाकई ये एक जबरदस्त स्पीड है। और हाँ, ये पैसा सिर्फ पुरानी चीज़ों को ठीक करने में नहीं लग रहा, बल्कि ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। नई इको फ्रेंडली ट्रेनों की प्लानिंग जोरों पर है, जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ एक बड़ा कदम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी अच्छी खबर आ रही है। उनका कहना है कि देश की जीडीपी ग्रोथ मजबूत है और महंगाई भी काबू में है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जो इकोनॉमी में भरोसे को दिखाता है। अच्छा, पारंपरिक इकोनॉमी तो ठीक है, पर असली खेल तो अब टेक्नोलॉजी का है ना? जयपुर में जो एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो इसी बात का सबूत है कि इनोवेशन अब देश की तरक्की का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। चलिए, अब जरा इकोनॉमी की बड़ी बड़ी बातों से हटकर ये देखते हैं कि इसका आम लोगों और हमारे प्लैनेट पर असल में क्या असर हो रहा है। ये सवाल सबसे जरूरी है नहीं? आखिर कोई भी पॉलिसी तभी कामयाब होती है जब उसका असर जमीन पर, लोगों की जिंदगी में दिखे। तो देखिए, पानी जैसे जरूरी मुद्दे पर सरकार कैसे काम कर रही है। जल शक्ति मंत्रालय का ये 3 स्टेप प्लान, पहले सूखे से निपटना, फिर पानी के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना और फिर नदियों को फिर से जिंदा करने के लिए अभियान चलाना, ये एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। एक तरफ तो ये लंबी चौड़ी प्लानिंग है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। त्रिपुरा में पड़ रही भीषण ठंड की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही हैं। अब आते हैं एक और जरूरी पहलू पर, देश की सुरक्षा और दुनिया के साथ व्यापार। भारत इन दोनों मोर्चों पर खुद को कैसे मजबूत कर रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। उन्होंने आतंक या टेरर शब्द की जो कानूनी परिभाषा है, उसे और भी बड़ा कर दिया है। इसका सीधा असर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कानूनों पर पड़ेगा। और सिर्फ कानूनी तौर पर ही नहीं, बल्कि जमीन पर, माफ कीजिएगा, समंदर में भी तैयारी पूरी है। गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड के नए जहाज समुद्र प्रताप को कमीशन किया गया है। ये समुद्री सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। सुरक्षा के साथ साथ व्यापार में भी एक बड़ी छलांग देखने को मिल रही है, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस नए ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत से जाने वाले 100% एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। सोचिए, इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को कितना फायदा होगा। तो भारत में तो ये सब हो रहा है, लेकिन इसी दौरान बाकी दुनिया में क्या चल रहा है? आइए एक नजर डालते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या हलचल है। तो देखिए, जनवरी और फरवरी में दुनिया भर में काफी हलचल है। 6 जनवरी को अमेरिका में प्रेसिडेंट का भाषण है। 6 से 8 जनवरी के बीच यूके में नए लॉर्ड स्पीकर चुने जाएंगे और 8 फरवरी को म्यांमार में एक जरूरी जनमत संग्रह होने वाला है। मतलब एक तरफ जहां अलग अलग देशों में अपनी अपनी राजनीति चल रही है, वहीं दूसरी ओर दुनिया के जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ, उन पर मिलकर काम करने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। चलिए, अब जरा पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से हटकर बात करते हैं देश की सांस्कृतिक धड़कन की। आखिर यही तो है जो देश को असली पहचान देती है। दिल्ली में तो जनवरी का महीना जैसे त्योहारों का महीना बन गया है। वर्ल्ड बुक फेयर, रामायण मेला और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, मतलब चारों तरफ एक अलग ही रौनक है।
और दिल्ली से दूर प्रयागराज में एक अलग ही नज़ारा है। हर साल की तरह माघ मेले के लिए संगम तट पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं। ये देश की आस्था और संस्कृति की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है। और खेल की दुनिया में भी हलचल है, जहां वर्ल्ड इंडोर बाउल्स चैंपियनशिप 2026 की वापसी हो रही है, जो दुनिया भर के खेल प्रेमियों को एक साथ लाती है। तो हमने देखा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और दुनिया से रिश्ते सब कुछ एक साथ बदल रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि इन सब के बीच किसी भी देश की तरक्की का असली पैमाना आखिर होता क्या है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।